हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 25, है ना। तो क्लास नंबर 25 हम करेंगे और इस क्लास में हमने आपको क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम मगध स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो यूपी पुलिस का आपको सबसे बेस्ट कंटेंट है इन यूट्यूब पे। इस बात को हम चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और इससे आपकी 24 वीडियो हो चुकी हैं और ये वीडियो नंबर आपकी क्या है, 25 है। नोट्स बना के चल रहे हैं, रिवीजन साथ साथ करते रहना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का बिना टाइम वेस्ट किए मगध। तो देखो भाई, क्लास नंबर तो आपकी 25 है ना। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देखो भाई, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितनी शेयर कर सकते हो कर दो, और वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक भी करना है। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट आज हम करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे क्या पता चलता है, इन दोनों की जो आपके इनके ग्रंथ हैं, जैसे बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, है ना। जैन धर्म की कौन सी है, आगुन्त निकाय। इन दोनों ने बताया है कि पूरे भारत में उस समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, यूपी पुलिस में इस बार सीधा क्वेश्चन आया कि भैया ये बता दो कि कितने महाजनपद थे पूरे भारत में। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया। और मैं जब भी तो बता रहा हूँ कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है हमारा, है ना। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कितने महाजनपद थे, इन दोनों ने बताया कि भैया 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16। और इससे पहले की वीडियो मैंने 16 महाजनपद बताए और उनकी राजधानियाँ आपको लिखवाई, है ना। चलो उससे बढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले जो महाजनपद आपको याद रखना है वो याद रखना है मगध। कौन सा महाजनपद याद रखना है, मगध। क्यों, जितने भी महाजनपद थे, जितने भी आपका राजा महाराजा होते थे, वो सारे के सारे किस में तब्दील हो जाएंगे आगे जाके, तो मगध में मिल जाएंगे सब कुछ। और सब जो है आपका मगध में मिल जाते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे मगध। अब देखो, मगध में अगर मैं बात करूं तो मगध में 7 राजवंशों का उदय हुआ है। मतलब मगध में कितने राजवंश हुए हैं, तो आपको याद रखने कि मगध में 7 राजवंश हुए हैं, 7 डायनेस्टी हुई हैं, 7 राजा हुए हैं। अब देखो, अगर मैं आपको इसकी ट्रिक क्या है, तो आपको याद रखना है हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा, क्या ट्रिक है इसकी, हसीन मशूक सा। देखो, है से आपको याद रखना है हर्यक वंश। मगध में राजवंश सबसे पहला कौन सा है, हर्यक वंश। डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन हसीक मशूक शाह से आपको पता चल जाएगा कि भैया कितने राजवंश थे, तो 7 राजवंश थे। और मगध पर राज करने वाला सबसे पहला वंश कौन सा था, हर्यक वंश। से आपको याद रखना है शिशुनाग वंश। क्या रखोगे, शिशुनाग वंश। क्या रखोगे, शिशुनाग वंश। न से आपको याद रखना है नंद वंश, नंद वंश याद रखोगे। मैं से आपको याद रखना है मौर्य वंश। क्या याद रखोगे, मौर्य वंश। से आपको याद रखना है शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश। और भैया शुंग वंश के बाद आएगा आपका कर्णव वंश, कर्णव वंश, ठीक। और सा से आएगा आपका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। देखो, जो आपको दिख रहा है ना, इतने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने भी बताया आपको कि देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्या पता चलता है, इन 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है ना। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2024 के 18 की फर्स्ट शिफ्ट में आया कि कुल कितने महाजनपद थे, तो आंसर आएगा जी आपका 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद आएगा मगध, ठीक है। और मगध की राजधानी मैं तुम्हें लिखवाई भी थी कि मगध की राजधानी थी राजगृह। क्या थी, राजगृह। और मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो आंसर दोगे आप 7 राजवंशों ने। ट्रिक बताई, हसीन मशूक शाह, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्णव वंश, सातवाहन वंश। एसएससी सीजीएल में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन था,
2023 वाले पेपर में कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो आंसर आएगा जी, अगर हमें ट्रिक याद है कि हसीन मसूक सहा, तो मसूक से सूक मतलब कैसे कर्ण वंश आएगा, है ना। इतनी बातें आपने समझ ली होंगी। चलो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मगध के पहले वंश के बारे में, जिसका नाम अभी हमने बताया क्या था जी, तो उसका वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश। अब देखो हर्यक वंश जो है, इसके बारे में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। देखो हर्यक वंश में आपको कुछ राजा याद रखने हैं। सबसे पहला राजा याद रखना है बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या याद रखना है? तो बिंबिसार के देखो सबसे पहले क्या याद रखोगे? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद क्या रखोगे? आपका नंबर 3 उसका पुत्र आएगा उदयन। ठीक है, उदयन। ठीक, और उदयन के बाद याद रखोगे नागदशक। नागदशक। अब देखो ये 4 राजा आपको हर्यक वंश से याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया हर्यक वंश की नींव किसने रखी या हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का पहला राजा या हर्यक वंश का संस्थापक आपका कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक क्या था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का आपका संस्थापक या हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? तो बस आपको इतना याद रखना है कि हर्यक वंश का पहला राजा या हर्यक वंश की नींव किसने रखी? तो बिंबिसार ने रखी। और अगर कोई आपसे पूछे कि भैया हर्यक वंश का अंतिम राजा या लास्ट राजा कौन था, तो लास्ट राजा था या अंतिम राजा था नागदशक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम राजा या लास्ट राजा कौन था? नागदशक। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक, हर्यक वंश के बारे में। अब देखो बिंबिसार था, इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह, या हम कहें मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। अब देखो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसने क्या करा? अपने पिता की हत्या करी। अजातशत्रु ने किसकी हत्या करी थी? पिता की हत्या करी थी। इसको राजगद्दी चाहिए थी, अपने पिता से राजगद्दी मांगी, उसने भैया इसको नहीं दी, तो भैया इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और पिता की हत्या करने के बाद इससे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि भैया बौद्ध धर्म की जो पहली बैठक हुई थी, कौन सी? बौद्ध धर्म की जो पहली बैठक हुई थी वो किसके समय हुई थी? तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म की पहली बैठक, बौद्ध धर्म की पहली बैठक अजातशत्रु के समय हुई। और कहाँ हुई थी? तो भैया पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? सॉरी, पाटलिपुत्र में तो दूसरी हुई थी, पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो बौद्ध धर्म की पहली बैठक किस राजा के समय हुई? तो भैया हुई आपकी क्या? आपकी अजातशत्रु के समय। अब देखो अजातशत्रु की हत्या कर देता है उदयन, तो इसने भी अपने पिता की हत्या की थी राजगद्दी पाने के लिए, तो इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, तो झट आंसर दोगे हर्यक वंश। इतना ही एग्जाम में आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी, बौद्ध धर्म की पहली बैठक अजातशत्रु के समय, और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। और किस वंश को आपका पितृहंता वंश कहते हैं? तो हर्यक वंश को आपका कहते हैं। क्या आप इतनी बातें याद रख लोगे? अब देखो होता क्या है, जो नागदशक था जब अंतिम राजा था, तो होता ये था, ये अयोग्य राजा निकला, तो इसका सेनापति था शिशुनाग। अब राजा अयोग्य होगा तो कोई भी उसको मार देगा, तो शिशुनाग ने क्या करा? नागदशक की हत्या कर दी और अपना एक नया वंश
कौन सा? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। कौन से वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग की। तो अब हम पढ़ेंगे जी आपका हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। क्या पढ़ने वाले हैं? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे, आपसे ये पूछ ले कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, कि भैया शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो झट याद रखोगे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक क्या था? शिशुनाग था। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला राजा बनता है कालाशोक। कौन राजा बना? कालाशोक। और कालाशोक से सिर्फ इतनी याद रखनी है कि बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक कालाशोक के समय हुई, या दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो आपको याद रखना है कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक हुई। अब देखो, इस वंश का जो लास्ट राजा था, उस राजा का नाम था नंदीवर्मन। क्या याद रखोगे? नंदीवर्मन। अब नंदीवर्मन जो है कालाशोक के बाद आता है, और ये निकल जाता है अयोग्य। कैसा निकल जाता है? अयोग्य। और जब अयोग्य हो गया तो भैया इसकी हत्या करी थी किसने? महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद, इसने इसकी हत्या कर दी। और महापद्म नंद ने जब इसकी हत्या कर दी तो इसने एक नया वंश चलाया, नंद वंश। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। और कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक हुई, पहली अजातशत्रु के समय। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की थी। अब देखो, अगले वंश पर हम पहुंचे तो अगला वंश आता है नंद वंश। कौन सा आता है? नंद वंश। अब देखो, जो नंद वंश है, इससे आपको याद रखना है कि जो नंद वंश है, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश की जिसने नींव रखी, तो अभी मैंने बताया कि उसने नंदीवर्मन को मारा था, तो भैया आता है महापद्म नंद। कौन आएगा? महापद्म नंद। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो आप झट आंसर दोगे कि महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद। ठीक, उसके बाद महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का अंतिम राजा, पहला राजा था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नंद वंश का लास्ट राजा कौन था, तो लास्ट राजा था घनानंद। कौन था जी? घनानंद। अब होता क्या है, घनानंद जो है आपकी, एक बार चाणक्य जो है, चाणक्य घनानंद के दरबार में जाते हैं, और घनानंद उनको भरी सभा में बेइज्जती करके निकाल देता है। और निकालने के बाद क्या होता है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या कर देते हैं? घनानंद को मरवा देते हैं, और नंद वंश के स्थान पे आ जाता है मौर्य वंश। कौन सा वंश आ जाता है? मौर्य वंश आपका आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है? मौर्य वंश। तो भैया इतना आपको याद रखना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो भैया नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। घनानंद ने किसे बड़ी बेइज्जती से सभा से निकाला था? चाणक्य को। और चाणक्य ने किसे की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की क्या करवा दी थी? हत्या। और कौन सा वंश आ गया था आपका? तो भैया वंश आ गया था मौर्य वंश। कौन सा वंश आया था? तो भैया वंश आया था आपका मौर्य वंश। कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। ठीक, चलो अब मौर्य वंश के बारे में जानेंगे थोड़ा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में मौर्य वंश से काफ़ी क्वेश्चन आपका आते हैं। देखो, अगर मौर्य वंश की बात करूं तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजा नहीं था, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और चाणक्य इसके शिक्षक थे। मतलब चाणक्य का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। जब घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करी तो इसकी सहायता से उन्होंने घनानंद को मरवाया, और घनानंद को मरवाते ही क्या करा?
भैया चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और अपना उसके प्रधानमंत्री बन गए। अब देखो, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद एक सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर ने क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया जी, हरा दिया। अब हराता है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को, तो हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर उसके यहाँ भरी दरबार में भैया एक राजदूत छोड़ के चला गया जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया। तो याद रखना, मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। तो ये जो पुस्तक लिखी है इसने इंडिका, इस पुस्तक में होता क्या है कि इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है और मौर्य वंश को 7 वर्गों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था 2018-21 में कि किसने मौर्य वंश को 7 भागों में बांटा है। तो आपको याद रखना है कि मेगस्थनीज की जो पुस्तक है उसने मौर्य वंश को 7 भागों में बांटा है। अब होता क्या है, जब मौर्य वंश था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, तभी मौर्य वंश में या मगध पर क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और इन्होंने उस समय के बाद जो है कौन सा धर्म अपना लिया था, आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा अपनाया, बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म अपनाने के बाद इन्हें जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी भरतबाहु ने। किसने दी थी, भरतबाहु ने। और भरतबाहु के साथ ये भैया मगध छोड़ के चले जाते हैं श्रवणबेलगोला। याद रखना, श्रवणबेलगोला कर्नाटक के, और श्रवणबेलगोला में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम अभियान या अंतिम में कहाँ पहुँचे। तो भैया ये कहाँ पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे आपका कहाँ पहुँचे, श्रवणबेलगोला में, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद तो याद क्या रखना है कि मौर्य वंश की नींव किसने रखी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सेनापति कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला किसने किया, सेल्यूकस निकेटर ने। और भैया उसको हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, तो जैन धर्म अपनाया। और जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी, भरतबाहु ने। और भरतबाहु के साथ जब मगध में अकाल पड़ गया तो ये श्रवणबेलगोला चले गए थे और यहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य से एक क्वेश्चन और याद रखना है, इन्होंने एक झील का निर्माण किया है, सुदर्शन झील। एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो आंसर दोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जब चले गए तो भैया राजा किसको बनाया जाए, तो राजा बनता है आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना था बिंदुसार। कौन बना था, बिंदुसार। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार आपका राजा बनता है ना। अब राजा बना आपका कौन, बिंदुसार। बिंदुसार से सिर्फ आपको कितना याद रखना है, बस यही याद रखना है कि बिंदुसार राजा बना था और बिंदुसार के बाद राजा बनेगा उसका पुत्र अशोक। कौन बनेगा, अशोक बनेगा। अशोक को हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो हम थोड़ा सा आज कम पढ़ लेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, और प्योर ज़बरदस्त कंटेंट है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।